परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवम। जिन नारायण की कृपा से लंगड़ा पर्वत को कूद जाता है और गूंगा वाचाल हो जाता है, ऐसे भगवान नारायण श्री हरि को बार बार प्रणाम करता हूँ। नित्यानंदम निराधारम निखिल आधारम अभयम निगमयादिगतम नित्यम नीलकंठम नमाम्यहम। सभी महापुरुषों को हमारा बार बार प्रणाम है। हे महापुरुषों, हम लोगों ने वास्तुशास्त्र के अंतर्गत बहुत सी चीजें हम लोगों ने जान ली है कि जो है किसी भी भवन निर्माण में इमारत, किला, जो भी आप कहा जा रहा है, जहाँ पर आप निवास करते हैं, उस स्थान की कुछ विशेषताएं होती हैं। यदि वह स्थान रहने योग्य है तो उनकी कुछ अपनी विशेषता समेटे हुए होती हैं। उनकी जमीन, उनकी इमारत की दीवारें, उनकी छत की ऊंचाई, डबल मंजिला या जितने भी मंजिले बनाए जा रहे हैं अंडरग्राउंड, उन सब का एक अपना महत्व होता है। जिस हिसाब से वास्तुशास्त्रियों ने देखा है, उस हिसाब से वास्तु निर्माण करने से वही स्थान पर रहने से सुखदायक स्थिति प्राप्त होती है। यदि उसके विपरीत रहा जाए तो बहुत अशुभ फल प्राप्त होता है, ऐसा महापुरुषों ने देखा है। तो अब हम जो अभी हम लोगों ने ये अध्ययन किया कि किस स्थान पर क्या होना चाहिए, घर में कौन सा कमरा किस उपयोग में आना चाहिए, जैसे ईशान दिशा का पूजा के निमित्त होना चाहिए, नैऋत्य कोण का स्थान भारी सामानों के रखने के लिए होना चाहिए, आग्नेय कोण पर किचन होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने जो अध्ययन किया, अब हम लोग अध्ययन इस बात का करते हैं जो कुछ विशिष्ट भूमियाँ होती हैं। ये कहा गया ज्योतिष शास्त्र में कि ईशान दिशा की भूमि हमेशा जो है नीची होनी चाहिए, दक्षिण दिशा की जमीन, नैऋत्य कोण हमेशा ऊंचा होना चाहिए और ढलान हमेशा उत्तर अथवा पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए। इसी भूमि का अब हम लोग नामकरण, विशिष्ट भूमि का नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे किया गया है, इसका अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो विभिन्न दिशाओं वाली जमीन है, जो ढलान वाली जमीन है, उसके लाभों को देख लेते हैं कि कौन सी जमीन कहाँ पर है और कैसे लाभदायक हो रही है। तो जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, श्रियम दाहम तथा मृत्युम धन हानिम सुतक्षयम प्रवासम धन लाभम चा विद्या लाभम कर्मेण चा विद्यादि चरणो पुला पूर्वादि प्लवतो मही मध्य प्लवा मही निष्ठा न शुभा प्लवत पराह। पूर्व शास्त्रों में इस तरह से कहा गया, उसका जो हिंदी अनुवाद है कि पूर्व दिशा की जो जमीन होती है, ये ढलवा है तो धन प्राप्ति होती है। अग्निकोण में यदि जमीन ढलवा होती है तो दाह का कारक होती है। या दक्षिण में यह जमीन ढलवा हो तो मृत्यु का कारक होती है। नैऋत्य कोण में हो तो धन का नाश होता है। पश्चिम दिशा में हो तो पुत्र का हानि होता है। वायव्य कोण में यही ढलान हो तो परदेश निवास होता है। उत्तर दिशा में जमीन का ढलान हो तो धन प्राप्ति होती है। ईशान दिशा में जमीन का ढलान है तो विद्या अध्ययन प्राप्त होता है। यदि जिस स्थान पर आप रहते हैं उसके बीच वाले स्थान पर यह ढलान हो तो वो बहुत ही कष्ट साध्य भूमि होती है। इसी प्रकार से यदि ईशान दिशा की भूमि ढलान हो तो गृहपति को सुख प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा में यदि ढलान हो तो वहाँ पर राह चलता आदमी भी धन लेकर चला जाता है। कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के यहाँ भी दक्षिणी ढलान युक्त जमीन थी, जिसके कारण से उन्हें डोम के यहाँ जाकर के बिकना पड़ा, बहुत सारी समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ी। तो ये जो कोण विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं, इन स्थानों का ढलान तो सही है, यदि इनके विपरीत यदि होता है तो बहुत प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। अब आई इन भूमियों को हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जाता है यदि यह इस तरह की भूमि प्राप्त हो रही है। तो इनको हम लोग विशिष्ट भूमि के अंतर्गत इन लोग चर्चा करेंगे। एक स्थिति तब होगी जब अच्छी स्थिति होगी कि भूमि उत्तर की तरफ, जैसे कि हम लोगों ने अभी अध्ययन किया ना कि उत्तर दिशा की तरफ जो जमीन ढलान वाली होती है वो धन वर्षा करती है। तो इसके विपरीत जो जमीन होगी वो वर्ष जो है धन का नुकसान करेगी।
पूर्व दिशा की तरफ जो ढलान है वो सुख प्राप्त होता है, पश्चिम की तरफ जो ढलान है वहाँ पुत्र हानि होती है, दक्षिणी जो कोना है अगर वो ढलान है, मतलब दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है वो ढलान है, तो विभिन्न प्रकार के रोग उस घर में रहने वाले निवासियों को होते हैं। अब हम लोग इसी का जो है अध्ययन करते हैं कि ये जो जमीन पूर्व दिशा वाली है इसको कहते क्या है भाई। तो ही कोई भी जमीन होगी तो इसी प्रकार हो सकती है कि उत्तरी दिशा की तरफ जो लाभदायक हो, पूर्व दिशा की तरफ जो लाभदायक ढलान हो, अथवा जो है दक्षिण और पश्चिम की तरफ ढलान हो, अथवा बीच में जो है ऊंचा उठा हो या नीचा उठा हो, इसी प्रकार की जमीन हो सकती है। तो भाई जो नीचे धंसा वाला जमीन होगा वो तो कष्टसाध्य होती है, तो बीच में है, अगर ऊंचा उठा हुआ है तो ये भूमि जो है लाभदायक होती है। तो इसी का हम लोग अब अध्ययन करते हैं। हम शास्त्रों में जो है जो कोई भी जमीन है जो निवास योग्य है, वो तो सारी जमीनों की बात हो रही है, लेकिन जो निवास करने योग्य हम रहते हैं जिस स्थान पर, वो 3 प्रकार की होती है। एक प्रकार होती है जो गज पृष्ठ भूमि, संज्ञा नाम दी गई उस जमीन को, और दूसरा होता है पूर्व पृष्ठ भूमि। पूर्व का मतलब कछुआ, कछुए के समान, जैसे कछुआ उसका बीच वाला भाग जो उसका पीठ होता है ऊपर ऊपर निकला होता है, चारों तरफ से थोड़ा ढलवा होता है, उस तरह की जमीन को पूर्व पृष्ठभूमि कहते हैं। एक जमीन होती है जो दैत्य पृष्ठभूमि होती है। तो इन तीनों का हम लोग अब अलग अलग अध्ययन करते हैं और उनके जो फलादेश हैं उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो शास्त्रों में इसी बात को जो है बताया गया है कि जो प्रथम भूमि जो कही गई है गज पृष्ठ भूमि, उनकी विशेषता शास्त्रज्ञों ने कैसे बताई है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं कि दक्षिणे पश्चिमे च नैऋत्ये वायु कोण के अभिरुचा यदा भूमि गज पृष्ठाभिधीयते। दक्षिण पश्चिम नैऋत्योम वायु कोण में ऊंचे आकार की भूमि को गज पृष्ठ भूमि कहा जाता है। शास्त्रों ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि ईशान दिशा ही हमेशा नीचा होगा, इसके विपरीत अगर ईशान दिशा ऊंचा हुआ तो कष्ट साध हो जाएगा। तो गज पृष्ठ भूमि, गज का मतलब जो हाथी होता है, हाथी के आकार की भूमि, मतलब वहां पर रहने वाले निवासी गृहपति, वहां के सदस्य परिवार के राजाओं के समान उनका निवास होता है। वो जहाँ जाते हैं सम्मान के पात्र होते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती है, हमेशा वो लग्जीरियस जिंदगी प्राप्त करते हैं, विद्या लाभ प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, कीर्ति प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करते हैं। ऐसी भूमि होती है गज पृष्ठ भूमि। छंदों में किस तरह से मनीषियों ने रचा है कि गज पृष्ठे भवेत्यवासा सा लक्ष्मी धन पूरिता आयु विधिको नित्यम जायते नात्र संशया। कोई संशय नहीं है। मनीषी कहते हैं कि गज पृष्ठ युक्त भूमि, जो गज पृष्ठ युक्त भूमि है उस पर निवास करने वाले निवासियों की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, धन बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी जमीन जिसका ईशान दिशा नीचा हो, दक्षिण पश्चिम कोना, नैऋत्य कोना ऊंचा हो, ऐसी भूमि को गज पृष्ठ संज्ञा दी गई है। और उस स्थान की विशेषता भी शास्त्रज्ञों ने बताई है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, वो सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। अब आइए हम लोग दूसरे प्रकार की जमीन जिसको पूर्व पृष्ठ भूमि कहा जाता है उसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो पूर्व पृष्ठ भूमि है, ये कूर्म, जिस तरह से इसका शब्द कूर्म का मतलब होता है कछुआ, कछुए के आकार की भूमि, मतलब जो है कछुआ ऐसे बीच में ऊपर उठा होता है। तो वो बीच वाली जो आप जिस जमीन पर रहते हैं उसका जो परिमाप है, एक एरिया है और एक जो है सीमा है, उस सीमा की जब हम देखते हैं उस सीमा में तो उसका जो बीच वाला भाग है वो कछुए के समान है, तो उसको पूर्व पृष्ठ युक्त भूमि कहते हैं। उसको छंदों में मनीषियों ने किस प्रकार से बांधा है, मध्य भवेत्तत्र नीचम च चतुर्दिशम पूर्व पृष्ठा भवेत्ते भूमिस्तत्र वाशो विधीयते। मध्य भाग में विशेष ऊंची भूमि, चारों दिशाओं में नीची भूमि को पूर्व पृष्ठ भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि निवास करने योग्य होती है। भाई एक शब्द इसमें आया है महापुरुषों, मध्य भाग में ऊंची, विशेष ऊंची, यहाँ विशेष शब्द है, मध्य भाग में विशेष ऊंची जमीन को पूर्व पृष्ठ भूमि कहते हैं। ये नहीं कि जो है इस जब बीच वाला भाग ऊंचा है लेकिन उस स्थिति में भी वो नैऋत्य कोण ऊंचा होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण ये ऊंचा होगा ईशान दिशा से। ऐसी स्थिति के लिए ही विशेष ऊंची
मध्य भूमि की बात कही गई है। विशेष शब्द का कारण केवल यही है, भले ही बीच का भाग ऊंचा हो लेकिन उस स्थिति में भी नैऋत्य कोण ऊंचा होगा, ईशान दिशा ढलान होगा, उत्तर दिशा ढलान होगी, पूर्व दिशा ढलान होगा, दक्षिण ऊंचा होगा, पश्चिम ऊंचा होगा और नैऋत्य ऊंचा होगा। इसी को विशेष भूमि कहा गया है। हे महापुरुषों, इस पर जरूर ध्यान रखना। अब इन पूर्व पृष्ठ युक्त भूमि की क्या विशेषताएं हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि पूर्व पृष्ठे भवेत्यवासो नित्य उत्साह सुप्रदा धन धान्यम भवेतस्य निश्चितम विपुलम धनम। पूर्व पृष्ठ लक्षण युक्त भूमि पर निवास करने वाले महापुरुषों के रहने वाले जो निवासी होते हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें प्रतिदिन उनके मन में उत्साह होता है, नित्य नए नए मन ख्याल उनके विचारों में आते हैं और धन धान्य से हमेशा सुखी रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहती है। ये दोनों जो भूमि आपको गज पृष्ठ भूमि और पूर्व पृष्ठ युक्त भूमि बताई गई है, इन दोनों की विशेषताएं देखिए। आयु का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, सम्मान का कारक है, किसी प्रकार की जीवन में कमी नहीं होती है, नित्य उत्साह मन में बने रहते हैं, हमेशा जो है चंचल स्वभाव होता है, हमेशा जो है सभी सुखी रहते हैं, किसी प्रकार का रोग दोष नहीं होता है। अब आइए हम लोग जो है तीसरे प्रकार की जमीन के बारे में अध्ययन करते हैं हम, जिसका नाम है दैत्य पृष्ठ भूमि। जो इसको संज्ञा दी गई है वो दैत्य नाम दिया गया है, नाम से ही स्पष्ट है दैत्य पृष्ठ भूमि। इसको छंदों में इस तरह से है कि पूर्वाग्नि संभूकेणेषु उन्नतिश्च यदा भवेत् पश्चिमे चात् यदा नीचम दैत्य पृष्ठ विधीयते। पूर्व ईशान तथा आग्नेय कोण में ऊंची और पश्चिम में नीची भूमि को दैत्य पृष्ठ भूमि कहते हैं। ये कहने का मतलब हुआ कि जो हम लोगों ने गज पृष्ठ भूमि का अध्ययन किया था उसी का ठीक उल्टा है। ईशान दिशा ऊंचा हो जाएगा, बाकी स्थान नीचे हो जाएंगे, नैऋत्य नीचा हो जाएगा। ऐसी भूमि को दैत्य पृष्ठ भूमि कहते हैं। अब इसका जो फल है उसको भी हम लोग देख लें तो फल वही है जो गज पृष्ठ युक्त भूमि का जो लाभ था वही इसमें हानि है, क्योंकि उसकी परिभाषाओं में भी एकदम सेम उल्टा था। तो इसके गज पृष्ठ युक्त भूमि का एकदम सेम उल्टा, वैसे ही समान उल्टा, उसकी एकदम विपरीत दैत्य पृष्ठ भूमि का फल बताया गया है। क्या बताया है महापुरुषों ने कि दैत्य पृष्ठ भवेत्यवासा लक्ष्मी नायाति मंदिरे धन धन्य पुत्र पशूनाम च हानिरेव न संशया। दैत्य पृष्ठ लक्षण वाली भूमि पर यदि भवन का निर्माण करें और वहां पर निवास करें तो उस घर में लक्ष्मी ना आयात, लक्ष्मी कभी नहीं आती है, धन पुत्र पशु आदि का भी विनाश होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, ना संशया, कोई संशय नहीं है। मनीषियों ने इस तथ्य को भली भांति पहचाना है और समाज में भी यदि आप जो है किसी भवन निर्माण को देखें, गृह कार्य को देखें, पहले ही कोई घर जो है सही सलामत वहाँ के व्यक्ति निवासी सभी प्रकार से सुखी होते हैं। अचानक ही किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, कहीं जो है मिट्टी लाई जाती है, कहीं समतल कराया जाता है, कहीं कोई निर्माण कार्य किया जाता है, कभी किचन का निर्माण, कभी सोने का कमरा, कभी शौचालय। आजकल तो विभिन्न जो है घरों में शौचालय बनाने की परंपरा हो गई है। तो ये जो शौचालय है ये बहुत ही कष्ट देता है यदि अपने स्थान पर ना बनाया हो। इसके लिए हम लोग आगे जो है अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो है किसी भी वास्तु निवास स्थान की जमीन के बारे में अध्ययन किया है। ये जमीन जो अभी आपको 3 प्रकार की विशिष्ट भूमि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इनमें जो गज पृष्ठ युक्त भूमि है, पूर्व पृष्ठ युक्त भूमि है, वो तो निवास करने योग्य है, लेकिन जो दैत्य पृष्ठ भूमि है वो निवास करने योग्य होती नहीं है। तो उसको हम लोग क्या करें कि यही बात भूमि संरचना में भी बताई गई थी कि यदि पूर्व दिशा की जमीन ईशान दिशा की जमीन नीची वाली जमीन मिल रही हो तो 10 गुना अधिक दाम दे करके खरीदा जा सकता है, और खरीदिए, बहुत लाभ देगा वो जमीन। और अगर यही ईशान दिशा ऊंची हो, दक्षिण दिशा नीची वाली जमीन मिल जाए तो भैया त्याग दीजिए। ऐसी जमीन फ्री में मिले तो नहीं लेना चाहिए। तो जो दैत्य पृष्ठ भूमि जो बताई गई है उसका जो है सभी महापुरुषों को अपनी जमीन का जो है शोधन कर लेना चाहिए। दक्षिण पश्चिम ऊंचा करके नैऋत्य को जो है ऊंचा करके ईशान को नीचा कर देना चाहिए, या अगर पश्चिमी
मुहारा है या दक्षिणी मुहारा है तो भी जो है जो नैऋत्य कोण है उसको ऊंचा करके अन्य दिशाओं में वायव्य कोण की तरफ नीचा कर दे तो भी यह जो है सही चलेगा। तो इस प्रकार से सभी महापुरुष समझ गए होंगे कि जमीन जो विशिष्ट प्रकार की जो जमीन है उसका हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। उसी वास्तुशास्त्र के अनुरूप अपना घर बनवाना चाहिए ताकि सभी लोग, उस परिवार के सदस्य, गृहपति सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और सब प्रकार की खुशियां उस परिवार को प्राप्त हों। नमस्कार।